वीडियो देख। क्या सोच सकते हो एक ऐसा राजा जिनका शत्रु भी उनकी मृत्यु पर बहुत रोए। अब बता ग्रेट मुगल आउल फजल बौदानी। मतलब ये छपरी अपने पागलपन में इतना पागल हो गया, उसको इतिहास का एक भी कुछ नहीं मालूम। ये क्या पढ़ेगा छपरी, क्या पढ़ेगा? इसका नाम छपरी एजुकेशन होगा। एजुकेशन तो छोड़ो, इसको ज्ञान भी तो नहीं है, अनएजुकेशन है। शकल कुत्ता का आ जाता है भीख मांगने। नमस्कार दोस्तों, मतलब दुरुद का कॉपी करके कितना वीडियो बनाया और आ जाता है भीख मांगने। हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ की किताब है अकबर द ग्रेट मुगल। आउल फजल के अकबरनामा, अब्दुल कदीर बौदानी की किताब। हिंदू इतिहासकार महाराजा धीराज अकबर महाराज के टाइम मुगल हिस्टोरियन, उनका किताब शेख यादव में कोई जिक्र नहीं है। यही नहीं, बल्कि अगर राणा प्रताप का नाम ताकि महा दे रहा है, मतलब महान बनाने की कोशिश करे। छपरी पूरी तरीके से पागल हो गया। राणा प्रताप को महाराणा दिखा देंगे, असली में उसका नाम था राणा प्रताप सिंह। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसका नाम था राणा प्रताप सिंह, लेकिन नाम का आगे महा देने से कोई महान नहीं हो जाता। और विंसेंट स्मिथ की किताबें महाराजा धीराज अकबर महाराज राजनीतिक और सामरिक चलाते थे, इसलिए राणा प्रताप जब मरा तो कादा का कोई खाना पीना नहीं छोड़ा, बल्कि उस पर हमला किया। कोई उसके हमला क्या किया, वो राजनीतिक कारण में व्यस्त थे। बल्कि 2 साल बाद सन 1598 मियार अभियान में राजनीतिक कारण से महाराजा मानसिंह और महाराजा जहांगीर महाराज को आक्रमण किया। अगर महाराजा धीराज अकबर महाराज सत्य राणा प्रताप का प्रेम व शौकात होते तो उसके मृत्यु के 2 साल बाद क्या हमला करते? कभी नहीं करते। ये साला झूठ पे झूठ, झूठ पे बोला। और उसको, और इसके साथ अगर आप कई ऐसे पूर्व मिलते हैं, जैसे राणा प्रताप का चिट्ठी था जो राजनीतिक मित्र नहीं, और उसकी मृत्यु के बाद तो 2 साल हमला किया। अकबर महाराज एक महान शासक थे, अपने शत्रु का सम्मान करते थे, और राजनीतिक से भी, प्रेम से भी, कूटनीतिक से भी। लेकिन जाहिल उल्टा उल्टा पकते जा रहा है। ये सब लग कहता है काल्पनिक का अपने शत्रु की मृत्यु में बहुत हुआ। बस अब कुछ प्रताप रोया था जयमल को खोने के बाद। ये वीडियो देख। जंग से पहले हम एक पैगाम भेजना चाहते हैं। विचार अच्छा है शहंशाह, हम अभी एक संदेश तैयार करवा देते हैं। हम खुद जाएंगे, अपनी जुबान से नहीं देंगे। नहीं शहंशाह, नहीं दे सकते। कोई भी ऐसा तीर या कोई ऐसा हथियार नहीं बना है जो जलाल के सीने के आर पार चला जाए। कोई हमारे पीछे नहीं आएगा। कौन है ये? वेशभूषा से तो कोई मुगल लग रहा है। अपनी मृत्यु को आमंत्रण देने सावधान! हे ईश्वर, कहीं ये जलालुद्दीन अकबर तो नहीं? नहीं। क्या छुपा के रखा है तुमने कुंवर प्रताप पर राणा के सिंह को? क्या हुआ? जगह क्या तुम्हारे तीरों में पर हमला करो? बचे योद्धा हो तुम लोग। बेहतरीन जंग का मौका मिला है तुम्हें, और तुम इतना बेहतरीन जंग का मौका मिला है तुम्हें, और तुम अपने किले के अंदर छुप कर बैठे। अल्लाह राम से तो बाहर आओ, अल्लाह राम से। सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बिना किसी हथियार के नेता तुम्हारे सामने खड़ा है। हमें तुम्हारे यहाँ ऐसे करते हो तुम लोग। युद्ध मौका दे रहे हैं, उसके बाद मौका नहीं तुम्हें। अगर मार सकते हो तो मार दो हमें। मुगल सल्तनत का परचम लहराएंगे हम, बगैर वापस नहीं जाएंगे हम। तुमसे अपनी पूरी ताकत लगा दो हाल में, इस दीवार को तोड़ दो। चित्तौड़गढ़ बांकुरों ने जंग शुरू। दीवार पर तैनात सिपाही पर निशाना लगाओ। क्या फायदा मिल रहा है?
दे देंगे, परंतु बताएंगे नहीं। शहंशाह समय नष्ट मत करो, हमसे युद्ध करो। तो कुछ बताने के लायक भी नहीं रहोगे। बताओ, बताओ कुंवर प्रताप कौन? नहीं बताऊंगा मैं, तुम उन्हें ढूंढ नहीं सकोगे। वो यहाँ नहीं है, तुम मुझे मार डालो शहंशाह। राणा प्रताप हल्दी घाट का मैदान छोड़ के भाग गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये छपरी एजुकेशन जिसका बात कर रहा है उसका राणा प्रताप हल्दी घाट का मैदान छोड़ के हार के भाग गया था। सुनिए दोस्तों, राणा प्रताप हल्दी घाट का हल्दी मैदान छोड़ घाटी के के भाग गया युद्ध था। में राणा प्रताप हारकर मैदान से भाग गए थे, क्योंकि मुगल सेना संख्या में बहुत अधिक थी। युद्ध में मुगल सेना हावी हो गई थी और प्रताप की सेना बिखरने लगी थी। पीछे हटना पड़ा। उनके अधिक होने के कारण मुगल सेना हावी हो गई और युद्ध के मैदान में जीत हासिल की। प्रताप का पलायन और सेना के बिखरने पर राणा तीन प्रताप युद्ध का मैदान छोड़कर चले गए। युद्ध 1। अकबर ने महाराणा विरुद्ध राजा मान सिंह को शासक नियुक्त किया, जिन्होंने अपनी राजधानी गोगुंडा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर ली थी। उन्होंने मंडलगढ़ में अपना केंद्र स्थापित किया। 18 जून 1576 को सूर्योदय के 3 घंटे बाद गोगुंडा से लगभग 23 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी में युद्ध शुरू हुआ। 0। राणा प्रताप को भीम सिंह, सूर्यवंश के हकीम जयमल के पुत्र, जिन्होंने सेना मुगल सेना के सामने कम पड़ गई और मुगल सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को हरा दिया। आप युद्ध के मैदान से भाग गए और दक्षिण मेवाड़ के पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी शहर कोलियारी में बस गए। दोस्तों, हल्दी घाट का मैदान छोड़ के हार के भाग गया था और इसको बोल रहे महान। देखिए दोस्तों, पागल मतलब भगोड़े के महान दिखाने की कोई जगह होती है, लेकिन ये नहीं सुधरेगा बोल के इसको उल्टा हुआ। दोस्तों, प्रताप को मरने के बाद 1599 में युवराज सलीम महाराज मानसिंह महाराज ने राणा अमर सिंह को हरा कर मेवाड़ के तो बड़ा जगह जीत गया था। इसमें माही, कुंतला, बागर, मंडलगढ़ थे। ये देखिए दोस्तों, स्टूडेंट मोहम्मद हबीब के निजामिया की कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसका जिक्र है। MR 5 सेलिम का मेवाड़ पर आक्रमण। अमर सिंह, जो बाद में सम्राट जहांगीर बने, ने राजा मान सिंह के साथ मेवाड़ राज्य पर आक्रमण किया और अमर सिंह को सफलतापूर्वक पराजित किया। इस पराजय के बाद अमर सिंह पहाड़ियों में भाग गए और मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। इसमें माही, ओंटाला, बागोर और मंडल जैसे क्षेत्र शामिल थे, जो मुगल शासन का हिस्सा बन गए। सबसे बड़ा सेनापति जो इस हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक तलवार छपरी एजुकेशन जो बेलोर खान का बात कर रहा है वो का कोई विकिपीडिया कोई थी हिस्टोरियन प्रमाण नहीं है। वो एक सैनिक था, ना कि सेनापति। सेनापति कौन कौन थे ये देखिए प्रमाण।
मन आपकी साइड पर लड़े थे और इन्होंने अपनी जान खोई थी हल्दी घाटी की लड़ाई में। दूसरी तरफ मुगल शहंशाह ने इस मंदिर को इसके एक बार फिर था, लेकिन फिर से मंसूर शेर तरफ अकबर के पास विश्वनाथ मुगल शहंशाह ने इस मंदिर में भी ट्रांसलेट भगत के द्वारा, जो कि तुलसीदास तो यहाँ राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, म्यान तानसेन का जिक्र है इसमें। तो कहाँ भी दोस्तों, कहीं भी आमेर, जयपुर, जैसलमेर 3 सेनापति थे। मुगल में से एक थे, वो थे दिल्ली आगरा के। लेकिन जो बैरम खान का बात कर, उसका कोई जिक्र नहीं है, ना उसका कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है, ना उसका कोई विकिपीडिया है। कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ। उल्टा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की लड़ाई में दोस्तों जयमल के सर और इसके सिर के 2 टुकड़े किए थे बंदूक से मार के। इस अभियान में दोस्तों उन्होंने बंदूक से उनके सर के 2 टुकड़े किए थे और पूरा सिर में लगा दोस्तों। इसमें आ रहा है जयमल राठौर को महाराजा धीराज अकबर महाराज ने जयमल राठौर को मारा था। महाराजा धीराज अकबर महाराज ने साल 1658 के 1668 के टाइम दोस्तों ये थे रणथंबोर, उनके राव स्वराज सिंह को हराया था दोस्तों। स्वराज सिंह को उनके गोली से उनके छाती चीर के पूरे हमला किया था। जो देखिए महाराजा धीराज जब अकबर महाराज जब बैठते धोखे से जयमल ने उस पर निशाना लगाया, लेकिन उसका निशाना अकबर महाराज ने अपने संग्राम बंदूक से उनके छाती को चीर के ऐसा गोली मारा, वो एक ही बार में उड़ गया और उसके छाती के टुकड़े हो गए और छाती एक पूरे गोली पूरे बंदूक से गोली पूरे छाती के आर पार हो गई। इस सीन को देखिए। अकबर महाराज ने संग्राम निकल छाती के टुकड़े कर दिए। जयमल शाह को मैं संभालता हूँ। इस युद्ध में दोस्तों अकबर महाराज के सेनापति मान सिंह ने प्रताप को हरा दिया। इतनी बुरी तरह हराया था कि प्रताप मैदान छोड़ के भाग गए। दोस्तों देखिए, मुगल फोर्स के भारी पड़ रहे प्रताप के फोर्स पर। ये दोस्तों ये है मुगल मान सिंह और ये अपने घोड़े से किसी को मार रहे हैं। दोस्तों देखिए, प्रताप इतना बुरी तरह हार के भाग गया था। अकबर महाराज ने अपने टाइम में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मुगल एम्पायर को जीत लिया।